एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार ड्रॉ का प्रैक्टिस सेट नंबर 54। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर सब्सक्राइब ये सब करना हो तो कर लीजिएगा। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य काल में निम्न में से कौन एक प्रकार का आपातकालीन कर था। मौर्य काल में निम्न में से कौन एक प्रकार का आपातकालीन कर था, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, प्रणय। मौर्य काल में कौन एक प्रकार का आपातकालीन कर था, तो प्रणय था। इनमें से कौन से प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। गरुड़ प्रकार का, असमेक प्रकार का, परशु प्रकार का है, जबकि राजा रानी प्रकार का नहीं है। राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसी ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत भी चलाया था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, जो कि लिच्छवी नरेश की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोंगोलुंगमा हिमनद किस श्रेणी में अवस्थित है? चोमोलुंगमा हिमनद किस श्रेणी में अवस्थित है? यह है काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा घाटी क्षेत्र लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? कौन सा घाटी क्षेत्र लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर बी, पांगी घाटी। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नदी घाटी परियोजना और संबंधित राज्य। चमेरा परियोजना किस राज्य में है? चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश। थीन परियोजना जम्मू कश्मीर। थीन परियोजना जम्मू कश्मीर। टनकपुर परियोजना उत्तराखंड। टनकपुर परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड। बाण सागर परियोजना बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एक बार फिर से याद करते हैं, चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश, थीन परियोजना जम्मू कश्मीर, टनकपुर परियोजना उत्तराखंड, बाण सागर परियोजना बिहार। किस वर्षा के फलस्वरूप केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं? बताइएगा। किस वर्षा के फलस्वरूप केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं? फूलों वाली बौछार। ऑप्शन नंबर डी, फूलों वाली बौछार। निम्न में से किसका संबंध भिंडी उत्पादन से है? भिंडी उत्पादन परामनी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जूली लद्दाख नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? जूली लद्दाख नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? नौसेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अनु रानी का संबंध किस खेल से है? अनु रानी का संबंध किस खेल से है? जेवेलियन थ्रो से। क्रैंडल शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रैंडल शब्द जो है कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन था? सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन था। आंसर देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया, चीन। हिदिसा क्या है? हिदिसा क्या है? हिदिसा अरब क्षेत्र में गणित के लिए प्रयुक्त शब्द है। अरब क्षेत्र में गणित के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो हिदिसा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को 105 कलाकृतियां सौंपी हैं? हाल ही में किस देश ने भारत को 105 कलाकृतियां सौंपी है? अमेरिका। किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई? किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। किस देश ने योगा को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा? किस देश ने योगा को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा? ओमान। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया वन संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया वन संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस शैली में चोकर, बुरादा, खड़िया, चूना, चावल, आटा, हल्दी आदि रंगों का प्रयोग होते हैं? इनमें से किस शैली में चोकर, बुरादा, खड़िया, चूना, चावल, आटा, हल्दी आदि रंगों का प्रयोग होता है? तो होता है लोक शैली में। स्वीडन के संसद को क्या कहा जाता है? स्वीडन के संसद को क्या कहते हैं? रिक्सडाग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्सडाग। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को।
विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को। नेक्स्ट, शाहजहां द्वारा निर्मित चीनी का रौजा कहाँ स्थित है? शाहजहां द्वारा निर्मित चीनी का रौजा कहाँ स्थित है? चीनी का रौजा कहाँ है? तो यह आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन सेवा के अधिकारी का प्रशिक्षण, माफ करिएगा, अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में दिया जाता है जो स्थित है। अग्निशमन सेवा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या है? नागपुर में। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में दिया जाता है जो स्थित है नागपुर में। नेक्स्ट है, लोक नृत्य और संबंधित राज्य। रासलीला, रासलीला कहाँ का है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। रासलीला उत्तर प्रदेश। कुम्मी आंध्र प्रदेश का है। कुम्मी आंध्र प्रदेश। झैता हिमाचल प्रदेश। कर्मा छत्तीसगढ़। कर्मा झारखंड का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में विदेशी सहयोग से निर्मित प्रथम फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? भारत में विदेशी सहयोग से निर्मित प्रथम फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? नल दमयंती। ऑप्शन नंबर बी। 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वहां पे भी चेक करके पिन अप कर दूंगी। 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइएगा। खजुराहो। सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले देश के दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? सबसे लंबे समय तक सीएम के पद पर बने रहने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है? 2025-26 तक राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है? 4.5%। भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। किस आंदोलन के संस्थापकों द्वारा कुदी अरासू नामक ग्रंथ लिखा गया था? किस आंदोलन के संस्थापकों द्वारा कुदी अरासू नामक ग्रंथ लिखा गया था? वायकोम सत्याग्रह के द्वारा। वायकोम सत्याग्रह के संस्थापकों के द्वारा। आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब किया गया? भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब किया गया? 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस पर मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रतिकूल ऋणी पर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रेंस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। देश के ऐसे प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई? देश के ऐसे प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई? देखिए, इसका जो आंसर दिया गया है 35 का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और क्लास में रोशन सर जो एक स्टूडेंट को रखे हैं, जो क्लास करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवा रहे हैं, वो भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ही आंसर बताए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। मैंने कई बार पढ़ा है, बीपीएससी का जब प्रैक्टिस सेट लगाते थे तो उसमें खास करके बाल गंगाधर तिलक के बारे में ही दिया गया था कि सबसे पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में कारावास जाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 का आंसर सी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर सी दिए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बी होंगे। आप लोग एक बार कंफर्म करके कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित किया गया जिसमें हड़ताल को वैध माना गया? प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित किया गया जिसमें हड़ताल को वैध माना गया? 1926 में। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम हो जाएगा क्या? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया?
पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 91 लोगों को, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश। डीप ओशन मिशन किसने प्रारंभ किया है? डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर डी। सन 1903 में करजन ने फारस और अफगान के झगड़े को सुलझाने के लिए किसे नियुक्त किया? बताइएगा। सन 1903 में करजन ने फारस और अफगान के झगड़े को सुलझाने के लिए किसे नियुक्त किया? क्वेश्चन को एक बार सही ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे, फिर आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैकमोहन को। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता, यह कथन किसका है? हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता, यह कथन किसका है? लॉर्ड एटली का है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिए गए हैं? हौज ए शमसी और मदरसा ए नासिरिया सल्तनत स्थापत्य के मुख्य उदाहरण हैं। हौज ए शमसी और मदरसा ए नासिरिया सल्तनत स्थापत्य के मुख्य उदाहरण हैं, यह सही दिया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? क्षेत्रीय परिषदों का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अधिनियम द्वारा। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अधिनियम द्वारा। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच के वर्तमान संबंध निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है? राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच के वर्तमान संबंध निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न से कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 112 में। आंसर हो जाएगा किसी में नहीं। सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। टोटल सदस्य होते हैं 22 होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के अंतर्गत सेवाओं के समूह में रखे गए अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के अंतर्गत सेवाओं के समूह में रखे गए अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची थ्री समवर्ती सूची में। अनुसूचित जनजातियों का दर्जा किसे प्राप्त है? कहाँ तक सीमित है? अनुसूचित जनजातियों का दर्जा धर्मनिष्ठ से तटस्थ है, माफ करिएगा, धर्मनिष्ठ से तटस्थ है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया तथा WS कैन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी का स्थापना की? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया तथा WS कैन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम वेडरमन। कई लोगों के दिमाग में दादा भाई नौरोजी भी चल रहा होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होंगे, सर विलियम वेडरमन। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित विभाग दीवान एक कजा का संबंध किससे था? शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित विभाग दीवान एक कजा का संबंध किससे था? न्याय विभाग से। सन 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टी ने वलीकोंडापुरम के किस सूबेदार से कुछ गांव प्राप्त किया जिसे बाद में पांडिचेरी नाम से जाना गया? सन 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टी ने वलीकोंडापुरम के किस सूबेदार से कुछ गांव प्राप्त किया जिसे बाद में पांडिचेरी नाम से जाना गया? ऑप्शन हो जाएगा ए, शेरखा लोधी। शेरखा लोधी।
पिंडारियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? गलत दिया गया है। पिंडारियों के बारे में बताना है। लॉर्ड हेस्टिंग ने इनके दमन के विरुद्ध दमनात्मक नीतियां अपनाई। जी बिल्कुल सही है। इनकी नियुक्ति मराठा सेना में बाजीराव प्रथम के समय शुरू हुई। बाजीराव प्रथम के समय में, हाँ, ये वेतन के बदले सैनिक सेवा देते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। इनके विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई के फलस्वरूप तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कथन असत्य है? तो वे वेतन के बदले सैनिक सेवा देते थे, यह गलत दिया गया है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया जाता है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, और क्लास में भी आंसर जो है डी ही बताया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 55 का आंसर क्या होगा। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? 1996 में। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत कानून कब पारित किया गया? 1996 में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत। सिंधु घाटी के किस पुरातात्विक स्थल से तांबे का कुत्ता प्राप्त हुआ है? तांबे का कुत्ता प्राप्त हुआ है, तांबे का कुत्ता यह प्राप्त हुआ है लोथल से। बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे जिनमें निम्न से कौन एक शामिल नहीं था? बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे जिनमें कौन शामिल नहीं था? कंबोज, जबकि रामग्राम, कुशिनारा, अलकप यह सब शामिल था। यह सब दृष्टि बुक से ही क्वेश्चन दिए गए हैं, ना कि एनसीईआरटी या फिर लूसेंट से। लूसेंट से तो क्वेश्चन है ही नहीं, दृष्टि से ही क्वेश्चन दिया गया है। अमीर खुसरो द्वारा लिखी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में इतिहास के किस जानकारी का वर्णन है? खजाइन उल फुतूह के इतिहास के किस जानकारी का वर्णन है? खजाइन उल फुतूह किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो का। इस पुस्तक में किसकी जानकारी दिया गया है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है बताइएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी। ओडोंटोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र। एमीटर गलत है, विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है कैलिडोस्कोप। जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। घूर्णनी मशीनी में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। कंपन। घूर्णन मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं, कंपन। नेक्स्ट है, तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ। तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयी वक्र का आकार लेगा। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? माफ करिएगा, ध्रुव पूर्णिया तथा साइरस में क्या संबंध है? ये भारतीय शोध रिएक्टर है। ध्रुव, पूर्णिया तथा साइरस जो है भारतीय शोध रिएक्टर है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिभावक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिभावक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? परमाणु। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? भारी पानी की खोज H.C. उरे ने। H.C. उरे ने। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट
बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन एक पेड़ से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। CaO का Ca का उपचयनांक कितना हो जाएगा बताइएगा? 2 हो जाएगा। NaAiH4 का Ai का उपचयनांक कितना होगा? 3 होगा। MnO2 में Mn का उपचयनांक 4 होगा। H2SO4 का S का उपचयनांक 6 होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप लोग भी मिला लेंगे। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरण है। लाल तरंगदैर्ध्य वाली किरणें हैं। ऑप्शन नंबर बी। वर्गीकरण में वर्गीकी के समूहों का सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है? वर्गीकरण में वर्गीकी के समूहों के सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। स्पीसीज, जीनस, फैमिली और ऑर्डर। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। कौन सा इसका सही होगा? यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा कमेंट करके। बायोलॉजिकल रिस्फंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। बायोलॉजिकल रिस्फंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं गठिया वाली सतह का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? कौन सा कथन सही दिया गया है? पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये सब आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पेन्नेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करता है। यह भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। गलत दिया गया है। यही राइट आंसर है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। हाँ, सही दिया गया है। निम्न में से कौन सा अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है? अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण तिब्बत का पठार। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स, मैग्नीटोगोर्स्क लोहा तथा इस्पात, जोहान्सबर्ग सोना खनन, बर्मिंघम जलपोत निर्माण। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किम्बरले हीरा, विटवाट सैंड सोना, कटंगा तांबा, सार लोहायस्क। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पंपाज। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? वास्तिल के पतन से फ्रेंच क्रांति का प्रारंभ हुआ। निम्नांकित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ?
किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? प्राग की संधि। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को। नेक्स्ट है, इनमें से किस रूप में विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सह एंजाइम। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? काइटिन कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोड जंतुओं के वाहक कंकाल में। काइटिन कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोड जंतुओं के वाहक कंकाल में। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? एस्बेस्टोसिस बीमारी से पीड़ित होते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे ए। निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं सैमुर क्रे। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट IMF विश्व आर्थिक मंच WEF। नेक्स्ट है, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था? 1.49 करोड़। बजट में चर्चा किया गया आई गोट कर्मयोगी क्या है? आई गोट कर्मयोगी क्या है? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का आंसर ए हो जाएंगे। 98 का ए होगा। 99 का ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन आप लोग को याद है कमेंट करके बताइएगा। 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ? किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा, मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।